गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आज हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान डिमांड कर रहे हैं और हमारे सनातनी जो है सब खामोश बैठे हुए हैं। तो अपनी जान दे दूंगा, अगर मेरा भी मौका पड़ेगा मैं हिंदुओं के लिए अपनी जान दे दूंगा। मैं आपसे बता दूं, जो लोग मुसलमान को बदनाम करते हैं, बल्कि इस्लाम में गाय को काटना हराम है। मैं क्लियर दे रहा हूं, क्योंकि बहरहाल अब ये फतवे की कंडीशन में नहीं है, लेकिन इस्लाम में दूसरे मजहब की तौहीन करना ये हराम है। मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि गाय खाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर आस्था का सवाल हमारे हिंदू भाइयों के तो हमारे लिए नाजायज़ है गाय का। लखनऊ के एक मौलाना की तरफ से अपील की गई है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गौ हत्या पर रोक लगाई जाए। बात करने के लिए लखनऊ के शिया समाज से जुड़े हुए कुछ मौलाना मौजूद हैं। सैफ साहब, आपसे ही शुरू हुई है बात, आप तो जाने माने नाम है, लखनऊ की पहचान है, लखनऊ के कल्चर को लेकर आपसे चर्चा होती है। सर ये बताएं कि गऊ को लेकर जो बात कही है, इशारा क्या है, मैसेज क्या है? सीधा सा मैसेज ये है कि जब हम एहतराम करते हैं, हम डिमांड करते हैं, मुसलमान डिमांड कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, मुसलमान डिमांड कर रहा है गौ हत्या पर पाबंदी लगाई जाए, मुसलमान डिमांड कर रहा है। और इससे पहले जब स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आया था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि हमको जो है हम समर्थन करते हैं, चूँकि इस्लाम वो धर्म है जिसने दूसरे धर्मों की इज्जत की है, एहतराम किया है। लिहाजा अगर कोई धर्म गाय का एहतराम करता है तो हम भी एहतराम करते हैं, हम डिमांड करते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान डिमांड कर रहे हैं और हमारे सनातनी जो है सब खामोश बैठे हुए हैं। खामोश की बात कही सर आपने, आप पर तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्योंकि मौलानाओं की राजनीतिक गोटियां सिक नहीं रही हैं तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता ले रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व का क्यों? वंदे मातरम आप कर रहे हैं मदरसों में, मदरसे में वंदे मातरम का कोई तुक नहीं है। गौ हत्या के ऊपर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? गौ हत्या के ऊपर आके बात कीजिए। हम मना कर रहे हैं कि कोई हमने मैसेज दिया है। और बल्कि मैं आपसे बता दूं, जो लोग मुसलमान को बदनाम करते हैं, बल्कि इस्लाम में गाय को काटना हराम है। मैं क्लियर दे रहा हूं, क्योंकि बहरहाल अब ये फतवे की कंडीशन में नहीं है, लेकिन इस्लाम में दूसरे मजहब की तौहीन करना ये हराम है। अगर आप दूसरे मजहब को इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसको कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कोई मुसलमान मौलवी इसकी परमिशन नहीं देगा। जनाब आप बताएं, जो बात ये कह रहे हैं, बहुत सी चर्चाएं इसको लेकर हो रही है, गऊ को लेकर क्या सोचते हैं, धार्मिक किताबों में क्या रहता है? बिल्कुल मौलाना साहब क़िबला ने जो बात कही है, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ और यही होना चाहिए। अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही है, हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, और मैं तो ख़ुद इस बात का कायल हूँ, बल्कि मेरी डिमांड है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। और मुसलमानों से मैं अपील करूँगा कि गाय खाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर आस्था का सवाल हमारे हिंदू भाइयों के तो हमारे लिए नाजायज़ है गाय का। राइट विंग वाले सर निशाने पे ले रहे हैं आप लोग को, पूछने की ये चुनावी सीजन है इसलिए बदले सुरे क्या है? नहीं, जो जायज़ है, जो बात इस्लाम कह रहा है हम वही कहेंगे। चुनाव देख के और माहौल देख के हम बातें नहीं करते। आप बताएं सर, जायज़, आप मौलाना साहब आप बताएं क्या जायज़ देखते हैं? सैफ साहब जो बात कह रहे हैं आप कैसे? देखिए, कोई भी हो, अगर किसी धर्म को, किसी मज़हब को तकलीफ़ हो रही है तो हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, ठीक है? हमारे यहाँ उसका खाना पीना जायज़ नहीं है। आप गौ माता, राष्ट्र माता का दर्जा स्वीकार करेंगे? मैं स्वीकार कर रहा हूँ, सबसे कहता हूँ, और इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग गाय को हम लोग भी एहतराम करते हैं। क्योंकि आप जी देखिए, सड़कों पे आप कहीं भी जाइए तो कहीं कहीं गाय कटी पड़ी हुई है, कहीं गिरी हुई है, कहीं ज़ख्मी है। तो हम लोग भी मौलाना साहब अब्बास साहब के बात से मुत्तफ़िक़ हैं। आप कैसे देखते हैं जनाब, आप बताएं इस बात को कैसे देखते हैं आप? गऊ की बात जो वो ठीक है, जो जनाब ने कहा है उसी हिसाब से काम होना चाहिए। हाँ, और चूँकि वो एक दूसरे सीजन है सर, लोग कह रहे चुनाव के चलते में मौलाना साहब नहीं, ये चुनाव सीज़न का नहीं मसला है। ये आम तौर पर ये मसला है कि जो है ये चीज़ जब एक किसी के आस्था से जुड़ी हुई है तो उस आस्था का ख्याल रखते हुए वो चाहे चुनाव हो या ना हो, हाँ, उस पर अमल होना चाहिए। एक बार फिर ये मुद्दा आपसे पूछते हैं सर, ये चुनाव को लेके आप पे जो व्यंग कर रहे हैं सब सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, असल में जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनकी राजनीति डगमगा रही है, तो इसलिए कुर्सियां लड़खड़ा रही हैं कुछ लोगों की, वो लोग परेशान हैं। वाह भाई वाह, कुर्सियों के चलते लग रहा है आपको, कुर्सियों से परेशान है। आखिर ये तो हिंदुओं की हमेशा मांग रही है गऊ को लेकर, तो करें, मैं तो कह रहा हूँ समर्थन करो, मुसलमान समर्थन कर रहे हैं तो क्यों नहीं इसमें कर रहे हैं? अच्छा, एक और मुद्दा है सर, विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश में ड्रेस परमानेंट कर दी गई है कि सर एक ड्रेस होगी
ड्रेस कोड सबको मांगना पड़ेगा। उस ड्रेस कोड को लेकर एक लखनऊ के मौलाना सुफियान साहब, उनका कहना है कि धर्म को देखकर ड्रेस को रखा जाए। आप कैसे देखते हैं सर इस बात? नहीं, ड्रेस ऐसी होना है। देखिए, शिक्षा के अंदर जो है पॉलिटिक्स को नहीं डालना चाहिए, और ड्रेस हर स्कूलों में अलग अलग तरह की ड्रेसें हैं, उनको उसी तरीके से चलते देना चाहिए। अगर उसमें पॉलिटिक्स की जाएगी तो ये निंदनीय, अच्छा नहीं है। आप चाहेंगे कि धर्म को देख के कोई ड्रेस रखी जाए, कोई अलग से ड्रेस की जाए किसी रिलीजन? नहीं, रिलीजन से रिलेटेड नहीं हो, हर स्कूल की अपनी एक ड्रेस है, उसको पकड़े हो। आप बताइए जनाब, कैसे देखेंगे ड्रेस वाली बात को आप? जनाब ने बताया वो ठीक है, वो जो हर धर्म के हिसाब से जो ड्रेस है, हर धर्म वाला अपना ड्रेस खुद सेलेक्ट करता है, तो उसको उस पर छूट होना चाहिए। हाँ, इस सब आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? दो मुद्दे हैं कि चुनावी सीजन आया, इसलिए मौलाना साहब कह रहे हैं कि गौ राष्ट्रमाता बना दी जाए। आप कैसे? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में हमेशा से हिंदू मुसलमान एक साथ रहे हैं। ये चुनावी सीज़न अपना जो रोटियां सेकने के लिए बनाते हैं, हम उसके कायल ही नहीं हैं। पहली बात तो ये आती है कि हम जिन गोद में पले हैं वो हिंदुओं की गोदें हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रहे हैं सब ने आपस में ऐसे जुड़ कर रहे हैं जैसे कंघी के दाने आपस में ऐसे जुड़े रहे हैं। चाहे हमारे पड़ोस में रामकिशोर रहते हों, और चाहे गुरविंदर सिंह रहते हों, चाहे जोसेफ रहते हों, हम लोग हिंदुस्तानी हों, हिंदुस्तानी बनकर रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कभी आपने ये देखा कि हिंदुस्तान के जो लोगों की, मुसलमानों की मानसिकता कुछ ऐसी नहीं है। आप भी कहेंगे गौ की रक्षा की जो बात? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जो हमारे मौलवियों ने, हमारे उलमा ने ये कह रखा है कि गौ को भारतीय पशु घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके फेवर में बोलता हूं, और अपनी जान दे दूंगा। अगर मेरा भी मौका पड़ेगा, मैं हिंदुओं के लिए अपनी जान दे दूंगा। तो देखिए, तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इस मुद्दे को लेकर, गौ रक्षा को लेकर जो एक मौलवी की तरफ से अपील की गई है, उस पर अपनी राय रख रहे हैं। वीडियो सैनी के संग टीवी इंडिया, लखनऊ। पासी समाज, जिसे कंस का किला बता रहा है, वहां पर नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज के तमाम लोग पहुंच रहे हैं। देखिए कैसे आगे की तरफ दरी बिछाकर जो इस्लाम में परंपरा है नमाज की, उसे पालन करते हुए दिखाई दे रहे। भाई जरा बताएं, आप कितने समय से नमाज यहाँ पे हो रही है? भाई हमारे डैडी और हमारे दादा उस टाइम पे तो नमाज हो ही रही है यहाँ पे। अब उससे पहले का तो वो डैडी लोग बता पाएंगे कितने पहले से हो रही है। हम लोग ने जब से छोटे से देख रहे हैं तो पढ़ते आ रहे हैं। आप बताएं, जो मुद्दा आया है, जो पासी समाज के लोग कह रहे हैं, अभी यहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग भी अड़ोस पड़ोस के हैं, उनकी बात को कैसे देखते हैं? भाई हम उनकी बात को ऐसे देखते हैं कि अगर आपको ये देखने से किला लग रहा हो, और यह देखने से ये जो है कुछ वैसा कुछ अलग लग रहा हो, मस्जिद से अलग चीज़ लग रही हो, तो आप मान लियो उस चीज़ को, मतलब कोई झूठ तो है नहीं। और दूसरी चीज़ ये देखिए, हम लोग एक ज़माने से यहाँ पे हम लोग का 10 दिन का मुहर्रम होता है। 10 दिन का मुहर्रम जो होता है, 10 दिन का मुहर्रम, तो वो हम लोग का एक ज़माने से होता चला रहा है। हम लोग यहाँ 10 दिन के मुहर्रम में भी जो है प्रोग्राम अपना करते हैं। जब ये बात कह रहे हैं कि नमाज नहीं होने देंगे, उस पर क्या कहिएगा? उनके कहने से कुछ थोड़ी ना होगा, तो प्रशासन के हाथ में। अगर प्रशासन चाहे तो भी 1 मिनट में उनको बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। आज व्यवस्था की गई है, सही व्यवस्था है? हाँ, अच्छी है प्रशासन, मतलब अच्छे व्यवस्था की कि हम लोग की नमाज अच्छे से हुए जा रही, कोई आपत्ति नहीं हो रही। इसे बता रहे राजा कंसा का किला। ये हंसने वाली बात है, बच सकते हैं उसमें, और क्या कर सकते हैं। मुस्लिम समाज के लोग जो यहाँ नमाज करने के लिए पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया।